सर 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 मैडम! अभी जो आपके साथ कोर्ट में हुआ, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए सर। कुछ बताइए ना सर। मैडम आप बताइए। इस बारे में बताना क्या है? मेरे हस्बैंड एक बहुत ही ईमानदार इंसान है। वो पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि गरीबों की सेवा के लिए इस प्रोफेशन में, और उनकी पत्नी होने के नाते मैंने हमेशा से उनका साथ दिया है और आगे भी देती आऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सच और झूठ की इस लड़ाई में जीत सिर्फ सच की है। हाँ बोलो। डॉक्टर कुंदन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो सीसीटीवी फुटेज की सीडी मुझसे मिसप्लेस हो गई है। आप प्लीज एक दूसरी कॉपी बनवा लीजिए। हाँ पास। अरे डुप्लीकेट सीडी कैसे बन सकती है? क्यों? अरे क्यों क्या, तुम्हें तो कहा था कि एक सीडी बनाने के बाद सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दो। तो मैंने सीडी बनाई, तुम्हें दे दी और सीसीटीवी की फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म। अरे यार, इतनी अक्ल नहीं है आप में, दूसरी एक कॉपी नहीं बनवा के रख सकते थे आप? आई जस्ट फॉलोड योर ऑर्डर। ऑर्डर फॉलो किए ठीक है, लेकिन कभी तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करो यार। मैं देख लेता हूँ, लेकिन उस डॉक्टर ओनिर को मैं जीतने नहीं दूंगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ओनिर के खिलाफ। काश मैंने वो सीडी अपने पास रखी हो। बस बस बस, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, रखो। अब ये सब क्या है? सारा रूम उथल पुथल कर दिया आपने। तुम्हें ये उथल पुथल दिख रही है, हाँ? लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में जो भूचाल आया उसका क्या? उसका क्या? तुम्हारी वजह से आज सबके सामने मुझे कोर्ट में इतना बेइज्जत होना पड़ा, तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? ओह वाह, देखो तो बोली। हाँ, मैंने क्या किया? वो सीडी करंजकर हाउस में तुम लेके गई थी ना, तुम ही ले गई थी ना, और वहीं से वो सीडी गुम हुई। अगर गलती से भी वो सीडी ओनिर के हाथ लग गई ना पुन्नी, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मुझे वो सीडी चाहिए राइट नाउ, तुम लाके दोगी। और अगर कुछ भी गड़बड़ की ना, तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तो मुझे वो सीडी हासिल करनी ही होगी, लेकिन रातों रात वो सीडी कहाँ गायब हो गई? अनु बेटा, चल थोड़ा कुछ खा ले बेटा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, तू जब से हॉस्पिटल से आया तूने कुछ भी नहीं खाया, चल ना खा ले। सच में आई, भूख नहीं है। मुझे मालूम है तुझे अर्चना की चिंता सता रही है। अर्चना के बगैर जीना तेरे लिए इतना आसान नहीं है। देख बेटा, हमारे लिए नहीं, अर्चना के लिए तो कुछ खा ले बेटा। देख, कल अर्चना अच्छी होके हमारे घर आएगी और उसको पता चलेगा कि तूने अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो उसे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना बेटा। अर्चना ठीक हो जाएगी ना आई? हाँ हाँ, ठीक हो जाएगी बेटा। वो अच्छी होके घर आएगी, हमारे साथ रहेगी, है ना? सविता ताई, सविता ताई, ताई वो आपके पास कलश है क्या? कल महाशिवरात्रि की पूजा है और मुझे पूजा के लिए चाहिए था। हाँ, आ देती हूँ। और देख, कुछ लगेगा तो बोलना, हाँ दे दूंगी मैं। हाँ हाँ ताई। आई, इस साल शिवरात्रि के अवसर पर मैं हमारी चौल में एक बड़ी पूजा रखना चाहता हूँ। हम पूरी चौल को सजाएंगे और चौल वालों के साथ मिलकर अर्चना की सेहत के लिए शिव जी से प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, जरूर करेंगे। अरे हमारे चाली में तो हर साल महाशिवरात्रि की पूजा होती है ना बेटा, और महाशिवरात्रि की पूजा मतलब हमारी अर्चना के जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम ये पूजा नहीं करते ना तो अर्चना को बहुत दुख होता, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा ये हमारी अर्चना की जिंदगी का एक
अटूट हिस्सा है। और हाँ, अर्चना के लिए हम सब मिलके शिव जी से प्रार्थना करेंगे और देखना शिव जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अरे हाँ, ये हमारे चाली की पूजा होने के बाद हम त्रिभुवन चाल में जाएंगे। वहाँ हर साल महाशिवरात्रि की पूजा होती है। हमारी अर्चना भी ये त्रिभुवन चाल में पूजा के लिए जाती थी, तो हम भी सब मिलके जाएंगे ना बेटा? हाँ, हम वहां जरूर जाएंगे। वर्षा मौसी, मुझे अपनी हर गलती का प्रायश्चित लेना है। तू प्रायश्चित लेना चाहती है ना? तो सुन, तेरा प्रायश्चित यही है कि तू सोहम को अर्चना के पास भेज दे और तू खुद हम सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जा। पूर्वी, मैं जानती थी कि तुम सब लोग मिलकर यहाँ ताई के लिए प्रार्थना मांगने वाले हो, इसलिए मैं भी चली आई ताई के लिए दुआ मांगने। लेकिन मैं यहां से जाती हूँ। तुम्हें प्लीज। मौसी, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पे आई के लिए प्रार्थना करने आई थी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रार्थना दिल से होती है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि आपको आपकी गलती का पछतावा है, लेकिन मौसी अब बहुत देर हो चुकी है। आज बहुत ही शुभ दिन है, और ऐसे में अगर आप दूर रह के परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें तो अच्छा होगा। शायद तो सही कह रही है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसे ठीक करना अब नामुमकिन है। मैं सही आई नहीं साबित हो पाई। मैंने सोहम की परवरिश गलत की, जिसकी सजा आज ताई भुगत रही है। पूर्वी, काश मैं तुझसे पहले मिल पाती। मुझे कम से कम पता तो चलता अच्छी परवरिश किसे कहते हैं। मैं शिवजी से प्रार्थना करूंगी, और देखना ताई जरूर ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ। तुम जाओ और देखो तुम्हारे फैमिली बार बाहर निकलेंगे नहीं। क्यों, आप नहीं आएंगे मेरे से? मैं तुम्हारी फैमिली के साथ मस्ती करने नहीं आऊँ यहाँ पे, अपना काम करने आया हूँ, सीढ़ी लेने आया हूँ। तो इसीलिए मेरे घर की चाबी ली थी आप? अब चोरी छिपे मेरे घर जाना चाहते हैं? हाँ, तो चोरी करने नहीं जा रहा हूँ। अगर ओनिर को गुनहगार साबित करने के लिए चोरी भी करनी पड़ी ना, तो भी मैं करूँ। अच्छा खासा जेल में सड़ रहा होता, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज वो बच गया। अब बैठी क्या हो, जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। और सुनो, कोई वहां से घर आने के लिए निकले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। भाई, मानव का फोन आया था, वो हॉस्पिटल गया था। अच्छा है मानव ने आज ये पूजा रखी है। वो आज यहाँ पूरा परिवार अर्चना के लिए मिल रहा है। वो हमारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताएगा, उस हॉस्पिटल के माहौल से बाहर निकलेगा ना, उसे अच्छा लगेगा। अरे पुण्या, अब आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हाँ, तुझे भी। मिस्टर मित्तल नहीं है? अब आई, वो किसी काम से बाहर गए हैं, जैसे काम हो जाएगा आ जाएंगे। अच्छा हुआ कि वो आ रहे हैं, नहीं तो मुझे लगा था कहीं परिवार के लोगों की वजह से वो हमसे नाराज तो नहीं है। पुन्नी, आज यहाँ पूजा का माहौल है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन फिर भी
मिस्टर मित्तल ने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया। बिना किसी सबूत के ओनिर पर इल्जाम लगा दिए। वो तेरे पति नहीं होते ना तो मैं आज उन्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। आई प्लीज, आप ये भूल रहे हैं कि मिस्टर मित्तल इस घर के जवाई बापू है, इसीलिए तो चुप हूँ। अजय, वो ओनर और पूर्वी दिखाई नहीं दे रहे, अभी तक आए नहीं क्या? वहाँ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मैं मिलकर आती हूँ। मंजू, आज के दिन का महत्व तुम जानती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे तमाशा खड़ा हो जाए। मंजू, मित्तल के बारे में बात करने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्यों नहीं थी विनोद? सब बस सिर्फ वो सरचू महारानी के बारे में सोच। मुझे पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसी के लिए पूजा रखी है, लेकिन किसी ने पुन्नी के भविष्य के बारे में सोचा? अगर इस ऑनर की प्रॉब्लम की वजह से पुन्नी और मिस्टर मित्तल के बीच में कुछ दरार आई ना तो फिर देख लेना। देखो, हमें ना मिस्टर मित्तल से अच्छे संबंध बनाए रखना। ऑनर की वजह से ना मिस्टर मित्तल से हम संबंध नहीं बिगाड़ेंगे, हमें उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। मंजू, ऑनर भी इस घर का सदस्य ये है। मुझे पता है भी, लेकिन तुम और परिवार के बाकी लोग भूल गए कि मिस्टर मित्तल भी इस परिवार के सदस्य हैं। अरे मंजू, तुम वक्त तो देखा, तुमसे तो बात करने बेकार है। अरे तो मत करो बात, हर कोई बस मुझे सुना कर जा रहा है। आ गया मेरा बेटा। आई अर्चना को देखने के लिए। आज का दिन उसके लिए हमेशा खास रहा। आज बस यही प्रार्थना है शिव जी से कि वो हमारे अर्चू को जल्दी से ठीक कर दे। चल दर्शन कर। मानव, कैसे हो तुम? ठीक। बहुत अर्चू। मानव, तुमसे कुछ बात करनी थी। मिस्टर मित्तल ने मुझे पर जो केस किया है ना, उसके लिए मैं बहुत गिल्टी हूँ। आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? मिस्टर मित्तल ने जो कुछ भी किया गलत किया। अगर वो आपके दामाद नहीं होते तो आज शुभ दिन है। आज का दिन अर्चना हमेशा मनाना चाहती थी। आज के दिन सब कुछ भूलकर अर्चना के लिए शिव जी से प्रार्थना करती। ये बिना कितना सारा काम है। सॉरी। अजीत, आप दुबई से कब आए? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मुझे फोन तो कर देते, कम से कम मैं। बस आ गया। आज महाशिवरात्रि भी है और तुम्हें तो पूजा पाठ का बहाना ही चाहिए। एक्चुअली वंदु, सच्ची श्रद्धा मन में होनी चाहिए। अगर वो हो ना तो बस। और फिर मंजू ताई की जिद की वजह से मुझे आना पड़ा। अजीत, ताई कैसी है? बढ़िया। तू कैसा है? बस मजे में। अच्छा हो तो आया। आज कितना शुभ दिन है, तुझे देखकर इतनी खुशी हो रही, क्या बताऊं, है ना? अच्छा, आई और मुन्नी? अरे मुन्नी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसे अकेले कैसे छोड़ते हैं, इसलिए आई उसके बाद। कम से कम तू तो आया। हाँ। चल आजा दर्शन कर ले। हाँ? हाँ। लेकर आ इसे। देखो बंधु, मैं यहाँ पर सिर्फ शिवरात्रि की पूजा के लिए आया हूँ। तुम्हारे दादा के परिवार से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम मुझे उन लोगों से दूर रखो। तेजू, क्या हुआ? बुला रही थी तुम? हाँ, वो क्या है ना, घर के सब लोग बिजी हैं और मुझे भी आजी की हेल्प करनी है, तो अब ऐसे ऐसे यहाँ पे किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकती ना। अरे किसी के पास छोड़ने की क्या जरूरत है? हमारी प्रिंसेस को हमें दे दो। कम माय डार्लिंग प्रिंसेस। आराम से।
getting up. Oh baby. Aji. पूर्वी, क्या हुआ? तुम परी से इतनी दूर दूर क्यों रह रही हो? अब तो कोर्ट में भी सबको पता चल गया है कि मित्तल झूठ बोल रहा था। इसे अपनी गोद में नहीं लोगी? देखो पूर्वी, सारी बातें भूल जाओ। और अब देखो, ये खुद भी कह रही कि तुम्हारी गोद में आना ऐसे। सी, मेरी नहीं तो परी की सुन लो। देखो, अर्जुन, दो, भूख लग रही होगी इसे, दूध पिला देती हूँ। माफ करना शिव जी, आज हर साल की तरह मैं अर्चना को आपके दर्शन के लिए नहीं ला पाया, लेकिन मेरा बाकी पूरा परिवार आपसे आशीर्वाद मांगने यहाँ आया है। आप तो दयालु हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरी अर्चना को जल्दी ठीक कर दीजिए। मुझे उसके बगैर जीने की आदत नहीं है। मेरी अर्चना मुझे लौटा दीजिए शिव जी। आज के इस रंगारंग और अनोखे प्रोग्राम में मैं मोटू, नहीं अनिकेत और मैं तेजू। तो दोस्तों, हमारी जो पहली जोड़ी आ रही है वो हमारी स्टॉल की बहुत स्पेशल जोड़ी है। नाम है रवि और प्रिया, क्योंकि अगले महीने ये दोनों शादी करने वाले हैं। करेक्ट।
तेजू एक बात बताओ, अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी कौन सी है? वेल, अब जो हमारी दूसरी परफॉर्मेंस आ रही है वो है योगेश और मधु की। ये जोड़ी बिल्कुल मेरे आई बाबा की तरह है। पेश है इनकी परफॉर्मेंस, योगेश और मधु। अब जो अगली परफॉर्मेंस आपके सामने आ रही है वो बहुत ही स्पेशल है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें हम सारे भाई बहन परफॉर्म करने वाले हैं।
शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नात् मृत्योर्मोक्षी ममांसात्। शिव जी को जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। 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 अरे आप अकेले नहीं, आप भी कलश को हाथ लगाइए और शिव जी को जल और दूध चढ़ाइए। शिवलिंग शिव और पार्वती का प्रतीक है और आप दोनों मिलकर इनकी पूजा करना चाहिए। प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। गिरिराजसुतान्वित पामतनुं तनुनिन्दित राजित कोटिविदुं विधि विष्णु शिरोद्धित पादजुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। एक बार ये सीढ़ी मेरे हाथ लग जाए तो डॉक्टर होने तुम्हारी खैर नहीं। अब इस पूजन की समाप्ति शिव जी की महाआरती से करेंगे और अर्चना जी के लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। ये है हमारी त्रिभुवन चाल। लेकिन सविता ताई, हम इस चौल में क्यों आए हैं? अरे सुलोचना ताई, आप भूल गई क्या? हमने दर्शकों से वादा किया था ना। अरे हाँ, यही ना कि पवित्र रिश्ता के 1000 एपिसोड पूरे होने की खुशी हम उनके साथ मनाएंगे। तो आओ मिलो हमारे दर्शकों से।
हमने हमारा वादा पूरा किया है, इसीलिए आ गए हैं। चलते हैं उनके घर में और प्यार आजमाइए। आओ। सुलोचना जी, आप आइए। बाबा देखो कौन आया है। आइए ना, आइए। नमस्कार। नमस्ते। आइए बैठी। बैठिए। अरे आओ ना बेटा, बैठो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पवित्र रिश्ता के 1000 एपिसोड कंप्लीट होने की खुशी में आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपसे बात करने के लिए आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे पवित्र रिश्ता परिवार को आप अपने परिवार के साथ कैसे जोड़कर देखते हैं। सुलोचना जी, आपका सीरियल हमें अपना लगता है, सच्चा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की परछाई हम टीवी पर देख रहे हैं। वो आपका पवित्र रिश्ता का पहला एपिसोड, जब आपकी बेटी को लड़के ने रिजेक्ट किया था। हाँ। सिर्फ इसीलिए कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपने उस वक्त अपनी बेटी को सपोर्ट किया था। वो एपिसोड अगर सबने देखा होगा तो सब जान गए होंगे कि एक माँ और एक बेटी का रिश्ता क्या होता है। ये आपके सीरियल में पता चला है। सुलोचना जी, आपका वो एपिसोड देख करके मुझे पहली बार लगा कि एक औरत के घर में क्या अहमियत होती है। वो कहते हैं ना, बेटा माँ बाप के बूढ़े का सहारा होता है, लेकिन बेटी जीते जी घर को स्वर्ग बना देती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। ये हमारे पवित्र रिश्ता के पूरे परिवार की तरफ से मैं लाई। अरे बैठो बैठो बैठो, मैं भी बैठी हूँ, आप भी बैठ जाइए। बैठो। अरे आप डर क्यों गए मुझे देख के? मैं सास हूँ लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि आप थोड़ी सख्त हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छी हैं। वरना आप अर्चना के बुरे वक्त में उसकी इतनी मदद थोड़ी ना करती थी। हमारे साथ भी यही हुआ था सविता जी। एक दिन मैं बहुत बीमार थी और मेरी सासू माँ ने पूरी रात जाकर मेरी बहुत देखभाल की। बुखार कम करने के लिए मेरे सिरहाने पर बैठकर मेरे सर पर मेरी सासू माँ ने तो नमक की पट्टी भी रखी थी। वैसे हम सास बहू में भी पहले बहुत ही अनबन हुआ करती थी, लेकिन जब से पवित्र रिश्ता देखने लगे वो अनबन बहुत कम हो गई। धन्यवाद सविता जी, आपने यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ा दिया। देखो, हमने लोगों से वादा किया था हम आपके साथ आप ही की चाली में आके आपके साथ हमारे 1000 एपिसोड का जश्न मनाएंगे। तो मैं आ गई। तो इस अवसर पर हमारे पवित्र रिश्ता के ग्रुप की तरफ से आप सास बहू के लिए ये हमारी तरफ से ले लो। मम्मी पापा देखो तो अपने घर कौन आया है। अरे आइए 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 ना। अरे ओनीर, पूर्वी, आप आइए आइए बैठिए। सबसे पहले तो आपके सीरियल के 1000 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी में हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। Thank you so much. हमें आपकी सीरियल बहुत पसंद है। हम सारे परिवार साथ मिलकर देखते हैं ये सीरियल। थैंक यू सो मच। मैं तो पापा से यही प्रार्थना करूंगी कि हर सास ससुर को मानव और ओनीर जैसा ही दामाद मिले। हाउ स्वीट। बाय द वे, हमारी पवित्र रिश्ता की टीम की ओर से आप लोगों को एक छोटी सी भेंट। धन्यवाद। Thank you so much. खोल के देखिए। बोलू, आप दोनों को देख के एक नई मिसाल कायम की है। आप हमारे मिसालनी, आप हमारे प्रेरणा हो। मतलब? हम दोनों डाइवोर्स लेने वाले थे, मगर आपका कुछ सीन देख के हम दोनों ने डाइवोर्स लेने का इरादा बदल दिया। आपने अपना इरादा बदल दिया? कुछ सीन देखकर हमें शादी का असली मतलब समझ में आया। पति पत्नी के रिश्ते के तरफ देखने का हमारा नजर बदल दिया। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि हमारी वजह से आपका उजड़ता हुआ घर फिर से बस गया। हमारी पवित्र रिश्ता की टीम की तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट। अरे, आप तो पूर्वी और ओनिर है ना? हाँ। आइए आइए जी। कम। बैठिए।
बैठिए। आप दोनों का बहुत अच्छा रोल लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप तो अर्चना का जैसे मानव ख्याल रखता था वैसे ही आप पूर्वी का ख्याल रखते हो। ओह हाउ स्वीट। अच्छा आप लोग सब लोग भी पवित्र रिश्ता देखते हैं? हाँ। अच्छा आप लोगों को कौन सा अच्छा सीन लगता है पवित्र रिश्ता में? आप दोनों का ही अच्छा लगता है। ओह तो ये हमारी पूरी पवित्र रिश्ता की टीम की ओर से हम आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। खोलकर देखिए। और क्या? ये आपके लिए गुड लक है। जा तू पर जा। जैसा कि आपने देखा आज हम सबके घरों में गए, मजा तो बहुत आया, मन भरा नहीं, लेकिन क्या करें वक्त की पाबंदी है। आप सबसे मिलकर वाकई में बहुत खुशी हुई और बहुत मजा आया। एक मिनट मानो सर। हाँ कहिए। जी मुझे भी आपसे बात करनी है। आप हमारी सीरियल देखते हैं? जी हाँ रोज देखता हूँ। एक्चुअली शुरू में सिर्फ मेरी पत्नी देखा करती थी, पर अब मुझे भी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगा है और इतनी आदत सी हो गई है कि अब तो मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करता। ये बहुत अच्छी आदत है और अपनी बीवी के रंग में रंगोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे। आपको पता है सर, मैं भी अब आप ही की तरह चौल में शिफ्ट हो गया हूँ। अब मैं अपना बिजनेस यहीं से करता हूँ। और सर जिस दिन से आप कनाडा से वापस आए हैं ना इंडिया और अपने चौल में चले गए, उसी दिन से मैंने ये फैसला किया कि मैं भी अपने चौल में जाकर रहूंगा। आपने ये बहुत ही अच्छा फैसला किया है और आपको आपकी इस नई जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट। आपको भी सर ऑल द बेस्ट। आई होप ये सीरियल इसी तरह चलता रहे और इसके एपिसोड्स पे एपिसोड्स बनते रहे। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। वेल पवित्र रिश्ता पूरे कर रहा है अपने 1000 एपिसोड और आज हम उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जिन लोगों ने ये 1000 एपिसोड यानी कि यहां तक का हमारा सफर हमारे लिए बहुत ही आसान बनाया। वो है हमारी ऑडियंस। एवरीबॉडी वेल आप सब लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पवित्र रिश्ता को 1000 एपिसोड्स तक देखा और हम लोगों को इतना आगे बढ़ाया। आप लोगों के लिए थैंक यू। तो आप सब लोग ये बताइए, आप सब लोगों का फेवरेट शो है पवित्र रिश्ता? आप सब लोग हमारे साथ हमारे 1000 एपिसोड की सेलिब्रेशन करेंगे? सबके सब डांस करेंगे मेरे साथ? एवरीबॉडी चलाइए त्या। आई अरे प्रणाम। आई मैं आपका सीरियल रोज देखता हूँ। अच्छा हाँ तो मुझे बताइए आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? आई जब मानव ने अर्चना के लिए एफडी बनवाई थी वो सीन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मानव आपने सचिन वंदिता के साथ साथ वर्षा वैशाली की एफडी क्यों की? सचिन वंदिता के साथ वर्षा वैशाली भी मेरी जिम्मेदारी हुई ना। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि मानव अपनी बीवी के परिवार के बारे में कितना कुछ सोचता है। चलते हैं। पवित्र रिश्ता ये है रिश्तों का सफर और आज ये सफर 1000 एपिसोड पूरे करने के अहम मुकाम पर आप पहुंचा है। कितना कुछ हुआ इस सफर में, कितने सारे मोड़ आए, कितने सारे पड़ाव आए और हर पड़ाव में एक नया रिश्ता जुड़ता था। और रिश्तों को निभाने का ये दौर आज तक रुका नहीं है, बल्कि नित नए जज्बातों के साथ जारी है। और इसका क्रेडिट आप सब दर्शकों को जाता है। आपके प्यार और साथ के बिना ये मुमकिन नहीं। आपका प्यार हमारी ताकत है और हमारी प्रेरणा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका और हमारा ये प्यार और ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही जुड़ा है और हम सब की मुलाकात आपसे यूं ही होती रहे। तो आप सबको पवित्र रिश्ता के 1000 एपिसोड पूरे होने की शुभकामनाएं।